आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी से बात करेंगे और नेक्स्ट 45 डेज़ का शेड्यूल क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यूपीएससी का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसमें होगा क्या कि मैं लेक्चर भी लूँगा बहुत सारा और आप लोग को गाइड करूँगा एक एक टॉपिक से रिलेटेड कि उसको कहाँ से कवर करना है। यूट्यूब सोर्सेज बताऊँगा, मैं अपना नोट्स प्रोवाइड करूँगा सारे टॉपिक्स का, सब कुछ फ्री, ठीक है। और जो टॉपिक अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे उस पे मैं लेक्चर भी लूँगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2025 में पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं और अभी तक उनको कुछ बेसिक आइडिया नहीं है कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, या उन लोगों के लिए जो 2024 का भी अटेम्प्ट दिए लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं है और उन्होंने एनसीईआरटी कवर नहीं किया और 2024 में उनके स्कोर भी अच्छे नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए भी है कि आप एनसीईआरटी पहले कुछ एनसीईआरटी कवर कर लें, उसके बाद आप स्टैटिक बुक पढ़ें। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटीज़ में बात करते हैं हिस्ट्री की। तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि आर्ट एंड कल्चर की एक बुक है क्लास 11 फाइन आर्ट्स की। सबसे पहले इस बुक को कवर करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 में देखेंगे 3 बुक है, एक एंशियंट से, एक मिडिवल से, एक मॉडर्न से। इन तीनों बुक को आपको सबसे पहले कवर करना है। और इसके अलावा मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा सुमित सर का लेक्चर है, आई थिंक 1 घंटे 1.5 घंटे का एनिमेटेड लेक्चर है। देखेंगे वो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर पे भी लिया है, एंशियंट मिडिवल पे भी लिया है और मॉडर्न हिस्ट्री पे भी लिया है। तो वो काफ़ी वीडियो अच्छी है, आप एक बार देख लेंगे उस वीडियो को तो एक थीम बन जाएगा आपका कि आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसके बाद आपका इमेज बन जाएगा टाइमलाइन से कि एंशियंट से कहाँ से शुरू हुआ है, मॉडर्न तक कहाँ तक ख़त्म हुआ है। ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने हॉलिस्टिक मैनर में कवर किया है। तो आप सबसे पहले ये 4 एनसीईआरटी पढ़ें और सुमित सर का 4 वीडियो है, एक आर्ट एंड कल्चर से, एक एंशियंट से, एक मिडिवल से, एक मॉडर्न से। और इसी साल का है, अभी देखेंगे 1-1.5 महीना पुराना वीडियोज़ है। तो आप वो एनिमेटेड वीडियो या तो आप एनसीईआरटी पहले पढ़ने से देख लें या तो आप पढ़ने के बाद देख लें, आपको बहुत कुछ थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको 10 दिन में कवर करना है ये सारा चीज़, वीडियो लेक्चर से लेके और चारों एनसीईआरटी से। आपको फाइन आर्ट पढ़ने में 2 दिन लगना चाहिए, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री को 2 दिन, फिर मिडिवल के लिए 2 दिन, मॉडर्न के लिए आपको 2 से 3 दिन लगना चाहिए। और लेक्चर के लिए मैंने मैक्सिमम टाइम लिया है 1 या 2 दिन, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो है, 4 वीडियो है, तो मैक्सिमम आपका 6 घंटे लगेगा इस वीडियो को। तो इसको भी 1 दिन में आप निपटा लीजिए। तो इसके लिए आप 10 डेज़ दीजिए, हिस्ट्री को सारा चीज़ कवर कीजिए। और यहाँ से देखेंगे आपका आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट हो गया, एंशियंट हिस्ट्री भी कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा, आपको मॉडर्न भी कंप्लीट हो जाएगा और मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे आप तो बहुत सारे थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम पॉलिटी पे बात करते हैं। पॉलिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सबसे पहले लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं और उनको बेसिक कुछ नॉलेज नहीं है पॉलिटी का, तो बहुत ही मतलब चैलेंजेस फेस करना पड़ता है पॉलिटी के लिए। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले रिकमेंड करूँगा आप 4 पॉलिटी की बुक पढ़ें और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी बुक है, यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, यहाँ से भी देखेंगे 1 क्वेश्चन के आसपास 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। और यहाँ ये क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगी। तो आप ये 4 बुक मस्ट है आप लोगों के लिए कि पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले इन चारों बुक को कवर कीजिए। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये जो है क्लास 9 की बुक है और डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स सेकेंड ये क्लास 10 की बुक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी ये दोनों क्लास 11 की बुक है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 या आपको हार्डली 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, इसका भी 2 दिन लगेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इसको आप 2 से 3 दिन में निपटा सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का भी यही है, 2 से 3 दिन में आप निपटाइए। तो इसको भी आपको 10 डेज़ का टारगेट है, 10 डेज़ में आप कंप्लीट कीजिए इसे, ठीक है। तो 10 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करना है, 10 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करना है। और मैं क्या करूँगा आप लोगों को इन सब का समरी लेके आऊँगा और समरी भी प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और इसके बाद क्या करूँगा उस पर क्लास भी ले लूँगा, एक वीडियो होगा एक एनसीईआरटी से, और समरी अपना टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पहले नोवेल की तरह रीड करते चले जाएं सारे एनसीईआरटीज़ को। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, और आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। और ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा अवेलेबल है इसी डेट में सारा एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे सारा नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बात हो गई हिस्ट्री और पॉलिटी की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इकोनॉमी पे।
तो इकोनॉमी पे सबसे पहले क्लास 9 की आपको बुक पढ़नी है, फिर क्लास 10 की बुक पढ़नी है, और ये ऐसी बुक है कि आपको एक दिन लगेगा दोनों बुक को पढ़ने में, ठीक है। और यहाँ से बेसिक बिल्ड होगा, जैसे कि हमें प्राइमरी सेक्टर पे भी इस बार देखा होगा आप लोगों ने कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इस पे क्वेश्चन पूछा 2024 के प्रीलिम्स में। और क्लास 9 में भी आपको बेसिक आइडिया बिल्ड हो जाएगा कि इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है। और ये क्या है ना, इकोनॉमी के एनसीईआरटी पढ़ने, चाहे कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, ये आपको मेंस पेपर को लिखने का नज़रिया चेंज करेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा कि आप इवन ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए ही पढ़िए, बहुत ही ज़रूरी है। तो इन दोनों एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको 1 से 2 दिन लगेगा। क्लास 11 की एनसीईआरटी 2 से 3 दिन में आप ख़त्म कीजिए। तो इसके बाद मैं क्या बोलूँगा ना कि जैसे आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होती है तो आप मुन्नाल सर की जो लेक्चर्स पढ़े हैं उनके वीडियोस पे, तो आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलूँगा 1 से लेके 45 तक, 1 to 45 तक मुन्नाल सर का लेक्चर जो है, ठीक है, आप उनके चैनल पे चले जाइए, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। और वो 1 से लेके 45 तक जो है वो स्टैटिक पोर्शन है, तो आप उन्हें कंप्लीट कीजिए पहले, ठीक है। ये या तो आप 45 डेज़ में अंदर ही कंप्लीट कर ले तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो उसके बाद भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए आपको मैक्सिमम टाइम देना है 6 दिन। 6 दिन में ये तीनों एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि बायोलॉजी क्लास 12 की 4 चैप्टर है, 13, 14, 15, 16। उसके बाद आ गए क्लास 11 में एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, तो उनमें 4 चैप्टर्स है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो ऐसे करके ना स्कैटर्ड है आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी में। तो मैंने क्या किया, उन चैप्टर्स को अलग करके एक कंबाइन बुक बना दिया है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और वही सब चैप्टर पढ़ना है आपको बेसिक्स के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप इधर उधर भटकिए मत, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को बोलूँगा कि एक रोमन सैनी सर की जो लेक्चर है, आई थिंक 2015 की है, तो वो लेक्चर देखें आप। 20-20 मिनट की 20 लेक्चर है टोटल, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर और एनसीईआरटी दोनों मिला के आप लोगों को मैं 5 दिन का टाइम देता हूँ। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बेसिक जो इन्वायरमेंट के हो जाएंगे। इसके बाद आप बेसिक बुक के लिए चाहे तो कोई बुक पढ़े चाहे ना पढ़े, आपका इन्वायरमेंट सारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक जो प्रीलिम्स और मेंस में बेसिक्स पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड सारा आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। इसके बाद आप PMFIS की बुक खरीद ले, बस उसे ही पढ़िए और कुछ नहीं पढ़ना है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी पे मैं आप लोग को बोलूँगा कि क्लास 11 की एनसीईआरटी जो 2 बुक है, एक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, दूसरा है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इन दोनों बुक को आप पढ़िए। अगर चाहें तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, शायद आप लोग को अजीब लगेगा, तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 और 12 की बुक है, उसमें सेम है, इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को कवर किया है। और तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है ना, वो काफ़ी मतलब हॉलिस्टिक वे में कवर किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया है। जैसे कि ज्योग्राफी का आप देखेंगे एनसीईआरटी का जो क्लास 11 की है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, उसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ है, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ जो टॉपिक है क्लास 11 के वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में मिसिंग है। तो आप ना अगर सजेशन माने तो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है, मैंने दोनों बुक अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। एक बार आप पढ़ने से पहले आप क्या करें, 10-15 मिनट टाइम निकालें और आप दोनों बुक को कंपेयर कर लें कि कौन सी बुक आपको पढ़ना है, ये अच्छा कौन सी बुक लग रही है। आप देखेंगे सारा टॉपिक तमिलनाडु बुक में एनसीईआरटी को कवर किया है। और इवन तमिलनाडु के जो बुक है उसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वो यूपीएससी के लिए भी वो लोग बुक वैसा लिखते हैं। तो ये बुक आप ज़रूर देखें तमिलनाडु बोर्ड की, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी लग रही है तो पढ़िए। और उसके बाद मैं बोलूँगा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं आप, तो अमित सेन गुप्ता एक हैं यूट्यूबर, उन्होंने एनसीईआरटी का ना समरी बनाया है क्लास 11 की दोनों बुक की। तो आप उनका लेक्चर दोनों बुक का कवर कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आपको ये दोनों बुक पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा 7 से 8 दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर लें। सारा ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए मैं 7 से 8 दिन बोलूँगा आप लोगों को, कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो ये बेसिक हो जाएगा आपका। इसके बाद बहुत सारे लोग साइंस के रिगार्डिंग पूछते हैं कि साइंस में हमें बेसिक पढ़ने के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो साइंस के लिए मैं बोलूँगा ना, एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा है कि आप लूसेंट की बुक ले लें। और वो लूसेंट की बुक जो है ना कॉम्पिटिटिव के लिए भी है, जैसे कि आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, उसमें स्टेट पीसीएस में बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो लूसेंट का बुक में बहुत ही अच्छे मैनर में
मतलब कंप्लीट किया गया है और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को अच्छे से कवर किया है। तो लूसेंट से आपका बेसिक जो है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से बेसिक क्लियर कीजिए। आप इस बुक को 5 से 6 दिन में कंप्लीट कीजिए, साइंस सेक्शन को, जो लूसेंट की कंप्लीट बुक आती है जिसमें एंशियंट, मिडिवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ दिया है, वो वाली बुक मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ साइंस की नहीं, वो तो बहुत वास्ट है, वो नहीं पढ़ना है आप लोग को। कंबाइंड बुक ले लीजिए, उसमें से साइंस सेक्शन पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री के लिए मैं उसमें से बोलूँगा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री जो है, इवन आपका यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप एंशियंट मिडिवल के लिए भी रख लीजिए वो बुक, ठीक है। और ये स्टेट पीसीएस में भी बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट वहाँ से पूछे जाते हैं, तो लूसेंट की बुक काफ़ी यूज़फुल है, इस बुक को ले लीजिए आप लोग। तो यहाँ से बेसिक साइंस कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं करंट अफेयर पे बात करें कि करंट अफेयर कैसे स्टार्ट करें। आप बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। आप क्या कीजिए, द हिंदू चाहे इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इनका एडिटोरियल सेशन आता है ऑनली है, इस पे सुमित तिवारी सर हैं, काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत दिन से 2016 से ही ये एडिटोरियल से सेशन ले। तो यहाँ से आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि कैसे हमें मेंस के आंसर राइटिंग में क्वेश्चन को लिखना है, और ये बहुत ही अच्छे मैनर में कवर करते हैं। तो आपका इनका एडिटोरियल सेशन जो है, मैं तो बोलूँगा जब तक आप प्रिपरेशन में रहें तब तक देखिए, बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद मैं ना आप लोगों को बोलूँगा इनसाइड आईएएस करके है एक, इनसाइड ऑन इंडिया करके एक वेबसाइट है। अगर आपको न्यूज़पेपर में नहीं पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है, मतलब हमें एक्चुअल में कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है, तो आप इनसाइड आईएएस में देखेंगे शाम को ये न्यूज़पेपर का समरी डालता है और सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डालता है। तो वहाँ से एक बार देख लेंगे ना, तो आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ से आप टॉपिक देखेंगे कि हाँ कौन कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर यहाँ से आप 15 से 20 दिन पढ़ेंगे, 15 से 20 दिन आप जैसे कंप्लीट कर लेते हैं करेंट अफेयर, फिर उसके बाद ही मैगज़ीन स्टार्ट कीजिएगा। मैगज़ीन अभी स्टार्ट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैगज़ीन ही ला के शुरू से ही पढ़ना शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। तो न्यूज़पेपर तो आपको मस्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक पहला। दूसरा उसके बाद मैं बोलूँगा एडिटोरियल सेशन जो है सुमित सर का, इसे आप ज़रूर देखें, आपका प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से आप देखेंगे वो डेली एक क्वेश्चन भी कराते रहते हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2, चाहे एथिक्स से हो, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इनका सेशन ज़रूर देखिए। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि हमें कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, तो आप इनसाइड ऑन आईएएस पे चले जाइए। शाम को ये देता है न्यूज़ का समरी, न्यूज़पेपर का समरी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें अगर आप 1 महीना करें तो आपको न्यूज़पेपर में पता चल जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल मुझे पढ़ना है। तो उसके बाद इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ें, शाम को इनसाइड ऑन आईएएस से देख लें कौन कौन सा आर्टिकल आया, क्या जो भी उसके डिटेल वहाँ पे दिए रहेंगे। तो वहाँ से एक बार रिवीजन हो गया, उसके बाद फाइनल हम मैगज़ीन पढ़ लेंगे। तो यहाँ से 3 रिवीजन हमारा करंट अफेयर का हो गया। तो मैगज़ीन आपको क्या करना है, 20 दिन के बाद पढ़ना है। 15 से 20 दिन बाद जब ये चीज़ें कर लें, आपको कुछ समझ में आने लगे, आइडिया आने लगे, तो उसके बाद आप मैगज़ीन जब भी शुरू करें तो आप अप्रैल से उठाइएगा, अप्रैल 2024, ठीक है। यहाँ से मैगज़ीन शुरू करना है आपको। तो ये रहा, करंट अफेयर से भी रिलेटेड बात कर लिया हम लोगों ने, सारा एनसीईआरटी और बेसिक बुक बात कर ली कि कौन कौन से स्टार्ट करने में पढ़ना है हमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, अब मेंस से रिलेटेड बात करेंगे। सारा प्रीलिम्स का बेसिक बुक और एनसीईआरटी से बात कर लिए, अब मेंस जीएस पेपर 1 का वीडियो लेके आएंगे और उसमें डिटेल बात करेंगे कि हमें सोसाइटी कहाँ से कंप्लीट करना है, कहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये और कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उसे कहाँ कहाँ से कंप्लीट करें, और उसके नोट से रिलेटेड बात करेंगे। और ये सारे एनसीईआरटीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, धन्यवाद।